देखिए, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बाजपट्टी के पूर्व विधायक डॉक्टर रंजू गीता जी सीतामढ़ी में लगातार जदयू को मजबूत करने में एक्टिव रहती हैं और प्रधानमंत्री जी के मधुबनी आगमन को लेकर तैयारियां चल रही है, जिसको मजबूत करने के लिए भव्य तैयारी को मजबूत कराने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं। तो कई विषयों पर चर्चा करेंगे। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, इस पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से समस्त बाजपट्टी विधानसभा सहित संपूर्ण सीतामढ़ी और बिहार वासियों को बाबा भीमराव डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती पे मैं उन्हें चरणों में सशक्त नमन करती हूँ कि आज प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर तैयारी हो रही है और 24 अप्रैल को मधुबनी आ रहे हैं प्रधानमंत्री। क्या कहेंगे? आप कल कह रही थी कि भारी संख्या में सीतामढ़ी की मौजूदगी होगी। बेशक बहुत संख्या में, और मैं सबसे पहले बधाई के पात्र देती हूँ अपने केंद्रीय मंत्री, जो इस कार्यक्रम में दिन रात हर जिले में जाकर के जो 10 जिला टारगेट किया गया है, चिन्हित है, उस 10 जिला में मीटिंग करेंगे। केंद्रीय मंत्री हमारे ललन बाबू और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी के प्रति भी आभार प्रकट करती हूँ कि एक अलख जगाने का काम कर दिया है और लोगों में, एनडीए के कार्यकर्ताओं में गजब का जुनून अपने आप में क्रिएट हुआ है कि देखिएगा कि हर जो रैली हुई है, हर जो उनका जो कार्यक्रम हुआ है यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय का, उससे कहीं बेहतर मिथिला की भूमि मधुबनी वाला रैली होगा। मतलब कितना भागीदारी आपके तरफ से हो रहा है? मैं भागीदारी की बात कहूं तो मैं जीता जागता सबूत हूँ, मॉडल हूँ इस जिले के लिए ही नहीं, पूरे बिहार प्रदेश के लिए, कि विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब ने जब सत्ता संभाली तो हम महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया। तो मैं तो मानती हूँ कि देश में 2 ही नेता हैं जो महिलाओं को, जो बापू जेपी लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर और बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था, जो आदर्श था और उनका जो विचार था कि बगैर, लोहिया ने कहा था कि अगर आधा शरीर लकवाग्रस्त हो जाए तो हम पूरे शरीर को कामयाब करने का कल्पना नहीं कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि जब कोई इंसान बगैर महिलाओं की आधा आबादी को सशक्त किए हुए ना कोई देश सशक्त हो सकता है और न ही राज्य सशक्त हो सकता है। तो इस पे काम करने का काम किए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, और साधुवाद देते हुए आपके चैनल के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय को कि पंचायत दिवस मनाने का जो कार्यक्रम हुआ वो बिहार की पावन भूमि पर हुआ है। मैं मतलब दिल, मेरे पास शब्द नहीं है उनके प्रति आभार प्रकट करने का कि किन शब्दों में करूं, लेकिन बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आधी आबादी राज्य की महिलाओं की ओर से उनके प्रति आभार प्रकट करती हूं कि एक ने पंचायत पे हम लोग को आरक्षण दिया मुख्यमंत्री जी ने, और दूसरे देश के प्रधानमंत्री जी ने पंचायत दिवस मनाने बिहार की धरती पर आ रहे। बहुत बहुत आभार आपके चैनल के माध्यम से। और आधी आबादी महिलाएं, आप देखेंगे कि इस पंचायत दिवस के अवसर पर उस जो सभा होने है, जनसभा होना है, उसमें आधे से ज्यादा महिलाएं की संख्या होगी। मिशन 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का आगाज हो चुका है और कह सकते हैं सभी पार्टियां तैयारी शुरू कर दी है। आपकी भी तैयारी शुरू हो गई होगी बाजपट्टी में, क्या कहें? बहुत अच्छी तैयारी है और मैं सबसे साधुवाद देती हूँ अपने देवता तुल्य जनता मतदाता मालिक का कि इतना मुझे स्नेह और प्यार दे रहे हैं। अपने क्षेत्र में जब घूम रही हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब क्या बताओ, ऐसे बोलते हैं कि आहा केला हार गेलिए। मतलब 1500 वोट से हाँ, केना हार गेलिए नहीं, कैला हार गेलिए। ये सवाल हमारे जनता मतदाता मालिक का है। इससे बड़ा मुझे और सुकून वाला शब्द नहीं हो सकता है मेरे लिए, और इससे बड़ा स्नेह मेरे लिए नहीं हो सकता है। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, किसान, अभिभावक, तुल सारे लोग बहुत मुझे उत्साहवर्धन कर रहे मतलब हैं। क्या लग रहा है, इस बार 1500 का मार्जिन पिछला साल रह गया और कह सकते हैं चुनाव जीतते जीतते हार गए, इस बार क्या लग रहा है? इस बार बहुत अच्छा माहौल है, और मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, आपका भी सर्वे चल रहा होगा। 25-30 हजार के मार्जिन से मेरा चुनाव बाजपट्टी विधानसभा इस हम बार लोग मतलब तीर चलेगा? तीर बिल्कुल चलेगा। तीर को ऐसा चलेगा कि लालटेन का चकनाचूर हो जाएगा बाजपट्टी में। तीर ऐसा चलेगा कि बाजपट्टी में लालटेन चकनाचूर हो जाएगी, ये कहना है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, बाजपट्टी के पूर्व विधायक डॉक्टर रंजू गीता जी का। और भीमराव अंबेडकर जी के जयंती को लेकर इन्होंने बता दिया है कि उनके को हम लोग आदर्श मानते हैं। जदयू का भीम संवाद भी कल पटना में हुआ है और प्रधानमंत्री जी के मधुबनी आगमन को लेकर बृहद रूप में तैयारी कर रही है। तो चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत 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 आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।